मैंने ऑलरेडी इस जर्नी बेस्ड जीएसए कोर्स का 3 वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, ड्रॉप 0, ड्रॉप 1 एंड ड्रॉप 2, जिसमें अभी तक डीएसए के बेसिक्स और उसके प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं। ये वीडियो होने जा रहा है एरेज के ऊपर, जहाँ एरेज हम लोग स्टार्ट कर रहे होंगे इस वीडियो से। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। So let's see what is an array. It is a collection of elements of same type. So basically होता क्या है कि array में जो भी element store होता है, ठीक है, वो same type का होता है। If you are storing an integer, तो बाकी सारे element भी integer होंगे। If you are storing a string, तो बाकी सारे भी element string होंगे। कैरेक्टर अगर आप स्टोर कर रहे हो तो बाकी सारे एलिमेंट भी कैरेक्टर ही होंगे। ऐसा नहीं है कि आप इंटीजर भी स्टोर कर रहे हो, कैरेक्टर भी स्टोर कर रहे हो, ऐसा नहीं होने वाला है। डिफरेंट चीज़ें स्टोर हम लोग नहीं कर पाते, सेम टाइप के एलिमेंट को स्टोर कर पाते हैं एरेज में। डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में है चीज़ें जिसमें हम लोग डिफरेंट डेटा टाइप के एलिमेंट को स्टोर कर सकते हैं एक सिंगल एरे में। बट एक जनरल सिनेरियो पे अगर बात किया जाए तो एरे में सेम टाइप के ही एलिमेंट स्टोर होते हैं, ठीक है। एलिमेंट कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग इट्स इंडेक्सेस। जो भी एलिमेंट एरेज में स्टोर होता है वो उसके इंडेक्सेस के बेसिस पे हम लोग एक्सेस करते हैं। जैसे ये एरे आप देख रहे हो, इसका इंडेक्स 0 ले लेते हैं, 1 2 3 4 5, इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। तो वी नो दैट कि जो पहला एलिमेंट होगा वो 0th इंडेक्स पे ही होगा, ठीक है। उसका कुछ सर्टेन मेमोरी लोकेशन होगा। लेट्स सपोज 102 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये 102, 106, 1110, 14, 18 और 22। तो जो थर्ड एलिमेंट होगा वो सेकंड इंडेक्स पे होगा, जो फोर्थ एलिमेंट होगा वो थर्ड इंडेक्स पे होगा। इस तरीके से हम लोग डायरेक्ट इंडेक्स से वैल्यूज को एक्सेस करते हैं। जब हम लोग एक्चुअली एरेज को इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो सारी चीज़ें देखेंगे कैसे एक्सेस करते हैं। बट इन अ जनरल सिनेरियो, एलिमेंट आर स्टोर्ड इन अ कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशंस। जो एलिमेंट स्टोर होते हैं वो एक कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशंस में स्टोर होते हैं, ठीक है। 102 है, 106, 1110, ठीक है। 4 बाइट लेट सपोज लेता है एक इंटीजर, तो उसके बेसिस पे हम लोग लेकर के चलते हैं। तो कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन में स्टोर है। 4 यहाँ पे 4 का डिफरेंस देख रहे हो आप, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। एरेज को हम लोग बेसिकली क्रिएट कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रहता है हमारा डेटा टाइप, ठीक है। ये हो गया डेटा टाइप। ये है नेम, जो भी आपको नेम देना है, ठीक है। यहाँ पे आता है साइज, और ये हो गए एलिमेंट्स, ठीक है। ये एरेज का डेफिनेशन हुआ विद एलिमेंट। अगर एरे को आपको डिफाइन करना विदाउट एलिमेंट तो वो भी आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो वो बेसिकली हम लोग चीज़ें सीखेंगे। ये विद एलिमेंट अभी देखना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। 3 4 5 6 एलिमेंट है इसमें, हम लोग यहाँ पे 6 लिख सकते हैं क्योंकि साइज 6 है, ठीक है। एरेज के ऑपरेशंस देखते हैं, क्या क्या ऑपरेशंस हम लोग आगे चल के देखेंगे जब एरेज को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो एरे का फर्स्ट एंड बेसिक ऑपरेशन होता है ट्रैवर्स। व्हाट इज ट्रैवर्स? ट्रैवर्स में बेसिकली एरे में हम लोग जा रहे हैं। ट्रैवर्स बहुत चीज़ों से कर सकते हैं, लेकिन बेसिक ट्रैवर्सिंग का टेक्निक है यूजिंग फॉर लूप। होप सो ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, फॉर लूप जो भी बेसिक चीज़ें होती हैं, ठीक है, क्योंकि बेसिक रिक्वायरमेंट है इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। तो फॉर लूप का यूज़ करके हम लोग ट्रैवर्स कर रहे हैं एरे यूजिंग इट्स इंडेक्सेस। उसके बाद आता है इंसर्शन। इंसर्शन में क्या होता है, हम लोग एरे में किसी भी इंडेक्स पे चीज़ों को इंसर्ट करें, ठीक है। लेट्स सपोज सेकेंड इंडेक्स पे 8 है, थर्ड इंडेक्स पे 12 है, बट मेरे को थर्ड इंडेक्स पे 10 चाहिए, तो मेरे ये सारे एलिमेंट नेक्स्ट इंडेक्स पे शिफ्ट करने पड़ेंगे ताकि थर्ड एलिमेंट पर मैं 10 स्टोर कर पाऊँ, ठीक है। तो इंसर्शन में बेसिकली हम लोग ये टेक्निक यूज़ करेंगे। उसके बाद आता है डिलीशन। लेट्स सपोज सेकेंड इंडेक्स पे एलिमेंट है, उसको डिलीट करना है, तो जब ये डिलीट होगा तो सेकेंड इंडेक्स पे 12 आ जाएगा, थर्ड पे 16 और फोर्थ पे 18, इस तरीके से होना चाहिए। नेक्स्ट है सर्चिंग। सर्चिंग में हम लोग बेसिकली क्या करेंगे कि एरे में वेदर 16 इज अवेलेबल और नॉट, वेदर 12 इज अवेलेबल और नॉट, ये भी हम लोग फॉर लूप का यूज़ करके करेंगे, जिसमें हम लोग बेसिकली फाइंड आउट करेंगे कि एलिमेंट कोई अवेलेबल है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद है अपडेट। अपडेट में क्या होगा कि जो भी एलिमेंट है, लेट्स सपोज आपको थर्ड इंडेक्स का जो एलिमेंट है वो गलत है, लेट्स सपोज आपको उसको अपडेट करना है, ठीक है। तो
यूजिंग इट्स इंडेक्स पोजीशन आप उसको अपडेट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्प्ले। अब एरे में जो जो एलिमेंट है उसको मेरे को डिस्प्ले करना है, ठीक है। उसको कैसे डिस्प्ले करेंगे, अगेन यूजिंग फॉर लूप, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जितने इसके ऑपरेशन है, इसके कोड्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और टॉकिंग अबाउट दी एप्लीकेशंस ऑफ एरेस, अपने डेली लाइफ में एरेस का बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेशन है। जहाँ पे भी डेटा, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करना है इन अ टैबुलर फॉर्म, वहाँ पे हम लोग एरेस का यूज़ करते हैं, ठीक है। जिससे क्या होगा कि जो आप डेटा स्टोर कर रहे हो, बेस्ड ऑन सर्टेन सिनारियोज आपको कोई डेटा एक्सेस करना है, तो उसको एक्सेस करना थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। अगर आप कोई डेटा स्टोर किए तो ऑफकोर्स होगा ऐसा कि कोई डेटा आप गलत होगा, ठीक है। आप ह्यूमन एरर होगा और कोई डेटा गलत हो जाएगा, तो आप उसको बेस्ड ऑन एरेज ऑपरेशंस आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो। कोई डेटा आपने एडिशनल स्टोर कर दिया, ठीक है। लेट्स सपोज 2 4 6 के बाद 8 आना चाहिए था, आप 7 स्टोर कर दिए, फिर 8 10 इस तरीके से स्टोर करते जा रहे हैं। 7 एडिशनल आ गया, इसको डिलीट करना है, तो यूजिंग ऑपरेशंस वो भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन जिसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा आप उसको यूजिंग एरे स्टोर करते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो मेरे से। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, एंड ऑल्सो इफ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो या, आई एम रैपिंग दिस वीडियो ओवर हियर, साइनिंग ऑफ।